नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आईएएस में टॉपर आई बेटियों को हम इस वक्त आपसे मिलवाएंगे। कमाल कर दिया है इन लड़कियों ने। 4 जो टॉपर्स हैं, 1 2 3 4, वो चारों की चारों लड़कियां हैं। इन चारों लड़कियों ने देश के सबसे प्रतिष्ठित इम्तिहान में इतिहास रच दिया है। टॉप 5 में 4 लड़कियां इस बार आई हैं। क्या है इन चारों की कहानियां, यह हम आपको सुनाएंगे, इनसे मिलवाएंगे। कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे कामयाबी की इतनी ऊंचाई इन्होंने हासिल की। लेकिन सबसे पहले एक नज़र इन चारों की कामयाबी की उड़ान पर। अपनी मेहनत और लगन से कैसे हर मुश्किल को पार करते हुए इन्होंने ये शानदार उपलब्धि हासिल की है। ये कामयाबी की आसमान छूने की खुशियां हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा में बेटियों के इतिहास रचने का जश्न। मिठाइयां बंट रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, परिवारों में जश्न सा माहौल है। आखिर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बेटियों ने जो बाजी मारी है। चलिए अब देश की इन होनहार बेटियों से परिचय कर लीजिए, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के टॉप 5 में से 4 रैंक अपने नाम किया है। पहले रैंक पर दिल्ली की इरा सिंघल आई हैं, दूसरे रैंक पर केरल की रेणु राज, तीसरे रैंक पर दिल्ली की रहने वाली निधि गुप्ता हैं और चौथा रैंक हासिल किया है वंदना राव ने। टॉप 5 के आखिरी रैंक पर सुहर्ष भगत हैं, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। यूपीएससी की परीक्षा में जिन महिलाओं ने टॉप 4 पर कब्जा जमाया, उनकी संघर्ष की कहानी भी अलहदा है। जज्बे के तो कहने ही क्या। हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। ये इरा सिंघल है, यूपीएससी की परीक्षा में नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली। जी हाँ, शरीर से लाचार है, लेकिन हौसला बुलंद है। उसके अंदर फिजिकल चैलेंज है, ये भावना तो कभी 1% भी रही ही नहीं। ना हमने रखी, ना उसने अपनी लाइफ पूरी नॉर्मल लिया। उसने फिजिकल का बेनिफिट भी जब तक नहीं लिया, जब तक कंपलसरी ना हो कि वो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। वरना उसने जो है कभी फिजिकल पोजीशन का कोई लाभ नहीं उठाया। दिल्ली की रहने वाली इरा ने 1-2 बार नहीं, बल्कि 4 बार यूपीएससी की परीक्षा दी और चारों बार वो परीक्षा में पास हुई। इरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ऑफिसर है। फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बाद भी इरा ने जनरल कैटेगरी से परीक्षा दी और उसमें टॉप किया। खाली वक्त में लता मंगेशकर के गाने सुनने का शौक रखने वाली इरा विकलांगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, इसलिए आईएएस अफसर बनना चाहती थी। वो सपना भी पूरा हो गया, बेटियों की हसरत पूरी हुई। इसके माँ बाप इस खुशी में फूले नहीं समा रहे। यूपीएससी की परीक्षा में बेटियां साल दर साल बाजी मारती आ रही हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पहली बार एक इतिहास रचा है। 2013 में 5वीं रैंक पर एक महिला उम्मीदवार रही। 2012 टॉप 5 में 3 महिला उम्मीदवार रहीं। 2011 टॉप 2 पोजीशन पर लड़कियां रहीं। 2010 में भी टॉप 2 पोजीशन पर लड़कियों का ही कब्जा रहा। लेकिन यूपीएससी के इतिहास में पहली बार टॉप 4 पर लड़कियां 2014 की परीक्षा में आई हैं। यूपीएससी की परीक्षा में लड़कियों की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी से लड़कियों के हौसले बुलंद हैं। इन लड़कियों की कामयाबी साफ कह रही है कि आने वाला दौर इनका है। लड़कियां किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है। दिल्ली से अनु जैन रोहतगी, पंकज जैन और गाजियाबाद से मनोज कुमार के साथ टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। 4.5 लाख छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। 1236 पास हुए और उसमें सबसे अव्वल यानी कि टॉप किया इरा ने। यूपीएससी की परीक्षा में इरा ने टॉप किया। इरा सिंघल इस वक्त हैदराबाद में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इरा, आपको ढेर सारी बधाई। हमारे पास आपकी तारीफ के लिए शब्द यहाँ कम पड़ रहे हैं। बेहद शानदार कामयाबी आपकी है, आपकी मेहनत का ये परिणाम है। इस कामयाबी को सुनने के बाद क्या रिएक्शन है आपका? मेरे आसपास के सब लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मतलब आई थिंक उनको ज़्यादा प्राउड लग रहा है, मुझे कम लग रहा है। तो हाँ, मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
इसमें कोई शक नहीं है, आपके लिए भी, हमारे देश की बेटियों के लिए। और आप तो इरा प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इरा, आपको नहीं लगता कि आपने इस अभियान को आज एक नई दिशा दी है? इस नतीजे के बाद इस अभियान की सबसे बेहतर शुरुआत आपने कर दी है। मुझे लगता है कि हाँ, एक तरह से तो है। हम लोगों ने एटलीस्ट ये तो प्रूव किया है कि लड़कियां कुछ कर सकती हैं। एंड जो लोग अपनी बेटी को किसी काबिल नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं उसको सिर्फ शादी करके उसका यही एम है कि वो शादी करे और दूसरों का घर संभाले, तो मैं चाहूँगी कि वो लोग हमें देखें और ये सोचें कि नहीं, मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है, मेरी बेटी भी इस देश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। इरा, बहुत अच्छा लगता है, आपने न सिर्फ सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में टॉप किया है, बल्कि आपने यहाँ एक मिसाल भी कायम की है। आपने सामान्य श्रेणी में, जनरल कैटेगरी में ये इम्तिहान दिया, जबकि आप फ़ायदा उठा सकती थी, आप दूसरी कैटेगरी में जा सकती थी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट दिया है, मैंने दिया इसी में था। ये रैंक लिस्ट पूरी जो आती है वो सबको मिला के आती है, तो ये वो चीज़ है। इरा, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, 4 बार दिया, चारों बार पास किया, आईआरएस ऑफिसर आप इस वक्त भी हैं। आप आईएएस बनेंगे, अब जाहिर सी बात है, तो क्या आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा? क्योंकि क्या सिर्फ आप अपनी जॉब में अपग्रेडेशन चाहती थी, या इसके पीछे कोई और आपका मकसद भी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आईएएस में होने से ही कर सकते हैं। हाँ, आईएएस में आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों पे काम करने का मौका मिलता है, तो आप बहुत सारे एंगल से काम कर पाते हैं। बट जिसको काम करना है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी का पार्टी बने, और ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। मेरी अपनी सर्विस जिसमें मैं अभी हूँ, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनको काम करना है उनके लिए। लेकिन अब तो आप आईएएस हो ही चुकी हैं, क्या मन है आपका, किस सेक्टर में काम करना चाहती हैं? मैं विमेन और डिसएडवांटेज सेक्शन, स्पेशली चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए काम करना चाहूँगी, डिसेबल्ड लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, और इस बहुत बड़ी सफलता पर हमारी तरफ से आप आगे भी तरक्की करें, और लड़कियों के लिए जो मिसाल आपने कायम की है, वो लड़कियां भी आपसे सबक ले सकें। इरा सिंघल हमारे साथ थी, लेकिन ये 4 वो लड़कियां हैं जिन्होंने इस बार कमाल किया है। 1236 उम्मीदवारों में इन लड़कियों का 1 2 3 4 4 टॉप 4 रही हैं। 180 उम्मीदवार आईएएस बने हैं, 32 आईएफएस बने हैं, 150 यानी कि 150 जो हैं वो आईपीएस बने हैं। 1364 पदों के लिए करीब 4.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 4.5 लाख विद्यार्थियों में ये 4 लड़कियां जो हैं वो टॉप पर रही हैं। इन्होंने टॉप किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपीएससी ने साक्षात्कार खत्म होने के 4 दिनों के अंदर ही अपने परिणाम घोषित कर दिए हैं। और जब ये परिणाम आए तो बेहद चौंकाने वाले थे। देश की बेटियों पर किसी को कभी कोई शक नहीं रहा है, और हमेशा से, चाहे वो 10वीं 12वीं के ही नतीजे क्यों ना हो, जब भी हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो लड़कियां सबसे आगे होती हैं, और इस बार भी यही हुआ है। यूपीएससी में भी इन लड़कियों ने कमाल कर दिया है।